इश्यू है तो कॉल कर लेगा मेरे को। यस। तो जो मैं आपको बता रहा था, बिजनेस प्लान में हमारे दो टाइप की इनकम हमारे बिजनेस प्लान में चलती है। दो तरह की इनकम हमारे बिजनेस प्लान में चलती है, जिसमें पहली इनकम है हमारी, दैट इज रिटेलिंग इनकम, एंड सेकंड इनकम दैट इज नेटवर्किंग इनकम हमारे बिजनेस प्लान के अंदर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बिजनेस प्लान में रिटेलिंग इनकम के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्किंग इनकम के ऊपर काम करते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और एक बात आपको जो जाननी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये दोनों ही इनकम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों ही इनकम एक दूसरे को पूरा करते हैं, और ये दोनों इनकम, लाइक मैं बोलूं तो हमारे बिजनेस के दो, ये एक पक्षी है तो इसके दो पंख है, एक तरीके से आप ये मान के चलिए। आप इनको अलग नहीं कर सकते। अगर आप में से कोई इंसान बोले कि सर मैं तो रिटेल बहुत अच्छा करता हूं सर, लेकिन बिजनेस मेरे को इतना समझ नहीं आता सर, नेटवर्किंग मेरे को इतनी समझ नहीं आती सर। कोई इंसान बोले सर मैं नेटवर्क बहुत अच्छा बना लेता हूं पर रिटेल मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता सर, रिटेलिंग मेरे को बिल्कुल भी लाइक कन्विंसिंग नहीं लगती। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। मतलब ये लाइक नाव के दोनों चप्पू है, जिनको आपको साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा, जिससे आपकी नाव आगे बढ़ेगी, जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा बहुत आप लर्न कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हैं, मास्टर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे लाइक मैं प्रॉपर नेटवर्किंग करने वाला बंदा हूं, तो मैं रिटेलिंग में मास्टरी नहीं कर रहा, मतलब मैं रिटेलिंग में मास्टर नहीं हूं, लेकिन हाँ, रिटेलिंग फिर भी मैं अच्छी खासी कर लेता हूं। अच्छा, कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो रिटेल में बहुत अच्छे हैं, तो आपको नेटवर्किंग में मास्टरी नहीं करनी, लेकिन जो बेसिक एबीसीडी है वो आपको आना चाहिए। एक कंपोजिशन आपको सेट करना पड़ेगा कि भैया 70% रिटेलिंग 30% नेटवर्किंग, या फिर 70% नेटवर्किंग 30% रिटेलिंग, या 80% नेटवर्किंग 20% रिटेलिंग। ये कंपोजिशन अगर आप सेट कर पाते हो तो आप रेगुलर बेसिस पे अपनी इनकम को ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो, रेगुलर बेसिस पे आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हो। तो एक कंपोजिशन अगर आप सेट कर पाते हो तो डेफिनेटली ये कंपोजिशन आपको हेल्प करेगा। अब यहां पे दार्जिलिंग लाइन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, या दार्जिलिंग लाइन में सबसे अलग चीज क्या है, या दार्जिलिंग लाइन में देखा जाए तो सबसे अलग बात क्या है, जिसकी वजह से दार्जिलिंग लाइन का जो बिजनेस प्लान है वो यूनिक हो जाता है। दार्जिलिंग लाइन प्लान की सबसे बड़ी जो चीज है वो है, दार्जिलिंग लाइन प्लान में आपको सेल्फ परचेज करने पे मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर आप अपनी आईडी पर भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, अगर आप अपनी आईडी पर भी सामान खरीद रहे हैं, तो सेल्फ आईडी पे सामान खरीदने पे भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। ये दार्जिलिंग लाइन प्लान की सबसे खास बात है। अच्छा, इंडस्ट्री में अलग अलग लोग अलग अलग प्लान के ऊपर काम करते हैं, अलग अलग चीजें होती है, लेकिन आज के टाइम पे ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि दार्जिलिंग लाइन का जो बिजनेस प्लान है वो इंडस्ट्री का सबसे मोस्ट एडवांस्ड प्लान है। मोस्ट एडवांस्ड प्लान क्यों है? क्योंकि यहां पे सेल्फ परचेज करने पे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे सेल्फ परचेज पे पहली इनकम हमारी क्या है, फर्स्ट इनकम हमारी आती है, दैट इज रिटेलर क्लब बोनस, जो कि 6% होती है कंपनी के टर्नओवर का। और 2500 बीवी जब आप अपनी आईडी के ऊपर करते हैं तो आपको ये इनकम आती है, लगभग 400 से 500 रुपए के आसपास की ये इनकम आती है रिटेलर क्लब बोनस की। देन सेकंड इनकम आपको आती है, दैट इज सुपर रिटेलर क्लब बोनस, एसआरसीबी, जो कि 4% है कंपनी के टर्नओवर का। 5000 बीवी जब आप सेल्फ आईडी के ऊपर करते हैं तो लगभग अप्रोक्स 800 रुपए के आसपास की इनकम आपको आती है, 800 रुपए के आसपास की इनकम आपकी बनती है। अब यहां पे ये दोनों इनकम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखना इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि आगे मैं इसी को लेके बिजनेस कैलकुलेशन बताऊंगा और आपको बिजनेस के बारे में समझाऊंगा कि इन दोनों इनकम से कैसे आपको फायदा मिलता है और कैसे आपका बिजनेस बनेगा। राइट? यस। तो ये दो इनकम आपकी सेल्फ आईडी के ऊपर जब आप काम करते हो तब हो जाएगी। प्लस हमारे बिजनेस प्लान की, ये मतलब मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, हमारे बिजनेस प्लान की सबसे बड़ी खास बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, कि जो भी बिजनेस वॉल्यूम आप अपनी सेल्फ आईडी के ऊपर जनरेट करते हैं, उसमें से 500 बीवी आपकी आईडी पर रिजर्व्ड हो जाता है, 500 बीवी आपकी आईडी पर रिजर्व हो जाता है। बाकी का जो भी बिजनेस होता है वो लेफ्ट और राइट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाकी का जो भी बिजनेस है वो लेफ्ट और राइट में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे बिजनेस प्लान के अंदर। यानी सेल्फ आईडी पे बिजनेस करके आप रिटेलर क्लब की इनकम, सुपर रिटेलर क्लब की इनकम, प्लस आपका बिजनेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आधा आधा, तो मैचिंग इनकम भी आपको आ जाएगी। मैचिंग मैचिंग इनकम भी आप ले सकते हैं सिर्फ सेल्फ आईडी पे बिजनेस करके। राइट? देन
अगला बेनिफिट ये तो हो गया अपना सेल्फ परचेजिंग के ऊपर बेनिफिट की ये इनकम हमें आती है। तीन टाइप की इनकम हमें यहां पे आ गई, रिटेलर क्लब बोनस, सुपर रिटेलर क्लब बोनस और मैचिंग इनकम, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप जब 2 महीने तक 2500 बीवी मेंटेन करेंगे तो तीसरे महीने से आपको रिटेलर क्लब बोनस की इनकम आएगी। जब 2 महीने आप 5,000 बीबी मेंटेन करेंगे तो तीसरे महीने से आपको सुपर रिटेलर क्लब बोनस की इनकम आएगी। और अगर दोनों इनकम आपको पहले महीने से चाहिए तो आपको 10,000 बीवी से स्टार्ट करना पड़ेगा, 10,000 बीवी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये कंडीशन से पहले महीने के लिए ही होती है कि पहले महीने में आप 10,000 बीवी कर लेंगे तो दोनों इनकम आपको फर्स्ट मंथ से आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद भी एक कंडीशन है। क्या? कई सारे लोग गलती कर देते हैं, दैट्स वाई मैं बारीकी से बता रहा हूं। जब आपका एक बार रिटेलर क्लब या सुपर रिटेलर क्लब स्टार्ट हो गया तो आप मैक्सिमम 2 टाइम्स, 2 बार मिस कर सकते हैं। अगर आपने तीसरी बार मिस किया, तीसरे महीने लगातार मिस किया, जैसे कई बार होता है ना, हम कहीं बिजी हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने 2,500 भी 2 महीने कर लिया, तीसरे महीने स्टार्ट करके एक बार इनकम लेना कंपलसरी है। एक बार इनकम ले ली, उसके बाद हमने 2 महीने कंटिन्यूअसली गैप कर दिया, तो तीसरे महीने अगेन आपको मेंटेन करना कंपलसरी है। अगर नहीं मेंटेन किया तो फिर से आपको 2 महीने करना पड़ेगा, तब तीसरे महीने से आपकी इनकम आना शुरू होगी। तो ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, ताकि किसी को भी रिटेलर क्लब और सुपर रिटेलर क्लब में स्पेशली नुकसान ना उठाना पड़े। देन उसके बाद जब हम सेल्फ परचेज करते हैं तो अगला सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें मिलता है वो मिलता है कंसिस्टेंसी बेनिफिट। ये बहुत ही शानदार बेनिफिट है, बहुत शानदार बेनिफिट। कैसे? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद कंसिस्टेंसी रेगुलर बेसिस पे नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें शायद कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स नहीं पता होंगे या कंसिस्टेंसी का मैक्सिमम फायदा वो नहीं उठाते होंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी में के अंदर आपको 35% तक का बेनिफिट मिलता है, 35% तक का फायदा आपको मिलता है। कैसे? 1 से लेके 12 के बीच में अगर आप 2,500, 2,500 रुपए से ऊपर की बिलिंग करते हैं तो 10% आपको इमीडिएट कैशबैक आता है, प्लस 25% कैशबैक आपको 4 महीने कंप्लीट होते ही आ जाता है। जब आप 2,500 रुपए से ऊपर का बिल 1 से लेके 12 के बीच में करते हो तो 10% इमीडिएट आएगा और 25% चौथा महीना कंप्लीट होते ही आपको आ जाएगा। अच्छी बात क्या है कि 2,500 रुपए से ऊपर की बिलिंग करते ही आपको ऑल अक्रॉस द इंडिया फ्री डिलीवरी मिलती है। जो भी आप ऑल अक्रॉस द इंडिया प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो आपको फ्री डिलीवर होता है। यस। अब ये कंसिस्टेंसी बेनिफिट को यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है, डिटेल में बताया गया है। सपोज दैट आपने स्टार्ट किया, पहले महीने आपने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, दूसरे महीने आपने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तीसरे महीने आपने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, चौथे महीने आपने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो ओवरऑल आपको 35% कैशबैक आएगा, जो कि 4,200 रुपीज होता है। यानी 4 महीने की शॉपिंग करने पे, 4 महीने लगातार दार्जू नहीं से प्रोडक्ट लेने पे आपको 4,200 रुपीज एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में आ रहा है। जो इनकम मैंने आपको बताई रिटेलर क्लब, सुपर रिटेलर क्लब एंड जो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होके मैचिंग इनकम आ रही है, वो तो आपको मिलेगी मिलेगी, प्लस इसके साथ में 4,200 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा कैशबैक आएगा अकाउंट के अंदर। 4,200 रुपए आपको एक्स्ट्रा कैशबैक अपने अकाउंट के अंदर मिलता है। अब इमेजिन करिए, जो जो लोग 40 रुपए में साबुन खरीद रहे हैं, इमेजिन करिए वही 40 रुपए का साबुन आपको सिर्फ 28 रुपीज में मिलेगा मात्र। जो भी लोग 150 रुपए का चारकोल फेस वॉश लगा रहे हैं, सेम चारकोल फेस वॉश आपको अप्रोक्सीमेटली 98 रुपीज का मिलता है कंसिस्टेंसी के बाद में। तो कितना जबरदस्त बेनिफिट है, कितना जबरदस्त फायदा है। यस। ये किस तरीके से मिलता है ये यहां पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि अगर आपने फर्स्ट मंथ के अंदर 3,000 रुपए का सामान लिया तो 10% तो आपको इंस्टेंट आ गया, 300 रुपए कैशबैक वॉलेट में। अच्छा, देन अगेन 10% इंस्टेंट आ गया, तीसरे महीने भी आ गया, चौथे महीने भी आ गया, और जैसे ही 4 महीने कंप्लीट हुए तो ध्यान से सुनना इस बात को, चारों महीने में टोटल जितना परचेज आपने किया 1 से लेके 12 के बीच में, उसका 25% कैशबैक आता है आपको। तो उसका 25% कैशबैक कितना हो गया? 3,000 रुपीज।
तो 1200 रुपए आपको हर महीने का 10% हो गया, प्लस 3000 रुपए अलग से हो गया, तो लगभग 4200 रुपए। इस तरीके से ये वॉलेट आपको मिल जाएगा जिसका आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। जो भी एक लिस्ट अलग से बनी हुई है वॉलेट प्रोडक्ट्स की, तो उस लिस्ट के अंदर जो जो प्रोडक्ट है वो वॉलेट प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं इस कैशबैक के थ्रू। अब यहां पे मैंने कुछ प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करके दिखाया है कि हमारे यहां पे तीन तरह का प्राइस होता है, तीन तरह का प्राइस हमारे यहां पे चलता है। पहला एमआरपी, जिसपे हमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो फ्लिपकार्ट अमेजन पे हमारी कंपनी बाकी दुनिया के लिए रख रही है। और आप सोचो कितने कमाल की बात है दार्जो, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी आप देखो कि ऑन एमआरपी भी फ्लिपकार्ट अमेजन पे हमारे प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं। ऑन एमआरपी पब्लिक हमारे प्रोडक्ट को 5 स्टार रिव्यू देके खरीदती है। तो ऑन एमआरपी आपको प्रोडक्ट मिला, तो ऑन एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो फ्लिपकार्ट अमेजन पे हमारी कंपनी को 5 स्टार रेटिंग देके लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं। कोई आपसे पूछे ना प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है सर, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भरोसा किया जा सकता है, लोगों को सीधा बोला करो सर पब्लिक ऑन एमआरपी प्रोडक्ट खरीद रही है फ्लिपकार्ट अमेजन से और 5 स्टार की रेटिंग देके जा रही है। अब आप बताओ प्रोडक्ट पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं, आप मेरे से मत पूछो प्रोडक्ट पे भरोसा किया जा सकता है नहीं, मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं। पब्लिक ऑन एमआरपी प्रोडक्ट खरीद रही है फ्लिपकार्ट अमेजन पे और 5 स्टार रेटिंग देके जा रही है। अब आप बताओ भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। क्या बोलेगा सामने वाला बंदा। मतलब जो साबुन मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाने के बाद 40 रुपए में देने वाला हूं, सेम साबुन पब्लिक 70 रुपए का खरीद के वाई वाई कर रही है। सेम पब्लिक पब्लिक सेम शोप 70 रुपए का खरीद के भी बोल रही है थैंक यू सो मच। जब आप काम करेंगे तो आपको पता लगेगा। हमारा चारकोल फेस वॉश, ग्लूटाथॉन फेस वॉश, पब्लिक जो हमारा फ्लिपकार्ट अमेजन है वहां से ग्लूटाथॉन 400 रुपए का खरीदती है और 400 रुपए का खरीद के 5 स्टार रेटिंग और देती है। अब आप बताओ प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। देन उसके बाद कोई भी पर्सन जो हमारे साथ एसोसिएट हो जाता है, जो अपनी आईडी बना लेता है, उसको प्रोडक्ट मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, डीपी प्राइस पे उसको प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां पे कुछ प्रोडक्ट के डीपी प्राइजेस लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। देन उसके बाद में आपके लिए मिलता है कंसिस्टेंसी प्राइस या इफेक्टिव प्राइस जो मैं बोलूंगा। तो यहां पे कुछ प्रोडक्ट के इफेक्टिव प्राइस भी लिखे हुए हैं, यानी कि आपको 119 रुपए एमआरपी की एलो पेस्ट मात्र 39 रुपीज में मिलती है। वो भी ट्राइक्लोसन फ्री, एसएलएस फ्री, एसएलए फ्री, हार्मफुल केमिकल से फ्री, एकदम ग्रीन डॉट के साथ। अच्छा कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। पेस्ट के अंदर 4 तरीके के डॉट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जब पेस्ट आप चेक करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लोगों को भी बता देना। पहला होता है ग्रीन डॉट, दूसरा होता है ब्लैक डॉट, दूसरा होता है ब्लू डॉट, तीसरा होता है आपके पेस्ट पे वो होता है ब्लैक रेड डॉट, चौथा होता है ब्लैक डॉट। जब पेस्ट आप खरीदते हैं तो पेस्ट के ऊपर ये सिंबल होते हैं। ग्रीन डॉट मतलब आपका प्रोडक्ट जो है, आपका पेस्ट जो है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है, ये प्लांट बेस्ड है, किसी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है। ब्लू डॉट मतलब आपका जो पेस्ट है उसके अंदर 25% मेडिसिन या केमिकल्स यूज किए गए, बाकी 75% ये हार्मफुल केमिकल से फ्री है। अगर रेड डॉट है, रेड डॉट का मतलब क्या है, रेड डॉट का मतलब है 50% मेडिकेटेड, 50% हर्बल बेस्ड। अगर ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट का मतलब क्या है, ब्लैक डॉट का मतलब है 50% मेडिकेटेड, 50% हर्बल बेस्ड। रेड डॉट का मतलब, रेड डॉट का मतलब 50% मेडिकेटेड, 50% हर्बल। ब्लैक डॉट का मतलब 75% मेडिकेटेड, 25% हर्बल। तो यहां पे 4 तरह के डॉट चलते हैं, ग्रीन डॉट, ब्लू डॉट, रेड डॉट एंड ब्लैक डॉट। इस तरीके से करके 4 तरह के डॉट पेस्ट के ऊपर चलते हैं, जिस तरीके से पेस्ट की क्वालिटी को आप जज कर सकते हो या जान सकते हो। अब यहां पे लाइक जैसे मुल्तानी मिट्टी साबुन है, तो यहां पे आप देखोगे 26 रुपीज का सिर्फ आपका इफेक्टिव प्राइस है, 26 रुपए के इफेक्टिव प्राइस पे आपको मिल जाता है। अच्छा चैट बॉक्स के अंदर मेरे को कोई बता सकता है 26 रुपए के अंदर कोई ढंग का साबुन जो आपको 26 रुपए के अंदर मिल रहा हो, 26 रुपीज के अंदर जो मिल जाता हो। नहीं बता पाओगे। तो
आपको यहां पे एक बात समझनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना खास है कि हर इंसान के पास पहुंचना चाहिए, बट पहुंच क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ जाके अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस नहीं रख रहे हो। कई सारे लोग जो आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि दार्जिलिंग का प्रोडक्ट महंगा है, तो हम क्या जवाब देते हैं? हाँ महंगा है, लेकिन क्वालिटी भी तो आप देखो ना सर। आज के बाद ये मत बोलना, ये बोलना कौन सा प्रोडक्ट महंगा है, किसके कंपैरिजन में महंगा है। आप मुझे ये एक्सप्लेन करो ना सर कि ये वाला प्रोडक्ट महंगा है और इसके कंपैरिजन में महंगा है। एक बार एक बंदे ने मेरे को बोला, सर एक्चुअली प्रोडक्ट तो मैंने देखा, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन बहुत महंगे हैं सर। मैंने बोला कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट महंगा है सर बताओ। तो वो इंसान अगले 2 मिनट तक ऐसे ही करता रहा, हाँ सर मैंने देखा, हाँ सर ये, अरे सर नाम बताओ ना, प्रोडक्ट कौन सा महंगा है? फिनिस्टी, 199 रुपए एमआरपी प्राइस, 97 रुपए कंसिस्टेंसी प्राइस, 250 रुपए, 250 रुपए, 250 ग्राम की चाय 97 रुपीज में कौन सी मिल रही है बताना मुझे जरा। आप टाटा टी रेड लेवल से इसको कंपेयर कर सकते हो, कौन सी ऐसी चाय जो मार्केट में इस प्राइस के अंदर मिल रही है? तो जब आप क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाले इंसान को समझ में आएगा। 300-400 रुपए का चारकोल फेस, यहाँ पे लाइक डीप क्लींजिंग शैम्पू 360 रुपीज का डीप क्लींजिंग शैम्पू 117 रुपए के इफेक्टिव प्राइस में आपको मिल रहा है। तो यहां पे आप जब किसी के साथ बात करो ना, रेट लिस्ट के साथ बात करो। रेट लिस्ट के साथ बात करोगे वो आपसे कंपटीशन ही नहीं कर पाएगा, आपको बोल ही नहीं पाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पे बताना आना चाहिए। अब सेल्फ परचेज के बेनिफिट में एक बेनिफिट और आपको मिलता है जो मैंने बताया था कि अगर आपको रिटेलर क्लब और सुपर रिटेलर क्लब की इनकम फर्स्ट मंथ से आपको चाहिए, तो 10,000 BV का फर्स्ट बिल आप करिए। 10,000 BV का फर्स्ट बिल करते ही आपको यहां पे पहले महीने से रिटेलर क्लब और सुपर रिटेलर क्लब की इनकम चालू हो जाती है। अच्छी बात क्या है, यहां पे लिखा हुआ है नो नीड टू मेंटेन फॉर 2 मंथ्स, यू कैन अनलॉक अ 50% बोनस इन दी फर्स्ट मंथ बाय अचीविंग 10,000 BV। अच्छा, खास बात क्या है, अगर आपने सपोज दैट 20,000 BV किया, 25,000 BV किया, तो जो पहले 5,000 BV है ना, सिर्फ उसका आपको रिटेलर क्लब और सुपर रिटेलर क्लब नहीं आएगा अगर आपका पहला महीना है तो। बाकी के रेस्ट उसके ऊपर जितने भी बिजनेस वॉल्यूम आप करोगे, जितने भी बीवी आप करोगे, सारे बिजनेस वॉल्यूम का आपको पूरा का पूरा रिटेलर क्लब और सुपर रिटेलर क्लब का बेनिफिट मिलेगा। ये भी कई सारे लोगों को नहीं पता, आज मैं बता रहा हूं तो ध्यान रखना। यस, bill for more than 10,000 BV and receive full payment for the remaining BV from the first month. फॉर एग्जाम्पल 25,000 BV किया तो आपको जो 5,000 BV है स्टार्टिंग का उसका पूरा नहीं मिलेगा, बाकी के रेस्ट 20,000 BV का पूरा रिटेलर क्लब सुपर रिटेलर क्लब इनकम आएगा। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि पहला महीना अगर आपका है ज्वाइनिंग का, तो आप इसको मल्टीपल बिल्स के अंदर भी कर सकते हैं। आप महीने में 4, 5, 8, 10 बिल करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू आउट द मंथ, राइट। दूसरा बेनिफिट, अगर 2500 BV, अच्छा अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 2500 BV के एक्टिवेशन पे काम कर रहे होंगे, तो जब भी किसी के साथ आप बात करें तो 2500 BV के एक्टिवेशन के फायदे उसको बताएं। फायदे क्या है? पहली बात, अगर आप 2500 BV का सिंगल बिल करते हो तो आपको डायरेक्टली सेकंड कैपिंग के ऊपर जाने का मौका मिलता है। डायरेक्टली सेकंड कैपिंग के ऊपर आप जंप कर जाते हो। ये सेकंड कैपिंग क्या है, अभी मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगा सेकंड कैपिंग क्या है। अगर 2500 BV के साथ आप स्टार्ट करते हो तो डायरेक्टली आपको सेकंड कैपिंग के ऊपर जंप करने का मौका मिल जाता है, पहला सबसे बेनिफिट। और अभी दूसरा बेनिफिट जो हमें मिल रहा है वो क्या, हमें जो हमारा अनस्टॉपेबल फेबुलस फेस्ट हो रहा है, अगर उसके अंदर आपको 50,000 BV पे जो हॉल ऑफ फेम है उसका हिस्सा बनना, 1,00,000 BV पे, 1,00,000 BV होते ही आपको हॉल ऑफ फेम भी मिल जाए और स्टार्टर किट भी मिल जाए, प्लस 3,00,000 BV जैसे ही आप कंप्लीट करते हो तो 50,000 BV पे हॉल ऑफ फेम मिल गया, 1,00,000 BV पे ऊपर आपको स्टार्टर किट मिल गया, 3,00,000 BV के ऊपर आपको 3 डे 2 नाइट का यहां पे जो आरटीपी होगा, नेशनल आरटीपी, वो मिल गया। जैसे ही आपने 6,00,000 BV कंप्लीट किया, वैसे ही यहां पे जैसे ही आपने 6,00,000 BV कंप्लीट किया, वैसे ही आपको गोवा ट्रिप मिल गया। तो यहां पे आपको 50,000, उसमें एक्स्ट्रा 50,000 किया 1,00,000, उसमें एक्स्ट्रा 2.5 लाख किया 3,00,000, उसमें एक्स्ट्रा 3,00,000 किया 6,00,000। तो इस तरीके से बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन 21 दिसंबर के बाद जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उन्होंने 2,500 BV से स्टार्ट नहीं किया, 2,500 BV से स्टार्ट नहीं किया, तो ये सारे अवार्ड आपको कैसे मिलेंगे?
50,000 पे आपको हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, सक्सेस डे का एंट्री टिकट फ्री मिलेगा, प्लस जब आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम और करेंगे तो आपको मिलेगा स्टार्टर किट, यानी 1.5 लाख बिजनेस हो गया, प्लस आप 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम और करेंगे तो आपको मिलेगा गोवा का आरटीपी, यानी कि 4.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो गया, प्लस 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम और करेंगे तो आपको मिलेगा गोवा ट्रिप, यानी कि मोटा मोटा यहां पे कितना हो गया, 4.5 ऊपर वाला प्लस 6 नीचे वाला, 10.5 लाख बीवी करके आपको सक्सेस डे का एंट्री टिकट, स्टार्टर किट, नेशनल आरटीपी और गोवा ट्रिप। अगर आपने 2500 बीवी से स्टार्ट किया तो 6 लाख बीवी करते ही सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने 2500 बीवी से कम से स्टार्ट किया तो 10.5 लाख बीवी करके आपको ये सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए जो भी इंसान आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसको ज्वाइन करते टाइम ही ये बेनिफिट और ये नुकसान, ये लॉस बता दो कि भाई 2500 बीवी के साथ स्टार्ट करेगा तो ये फायदा है, नहीं करेगा तो ये नुकसान है। आई थिंक मुझे लगता है हर एक इंसान को कम से कम मिनिमम 5,000 बीवी के साथ तो एंटर करना ही चाहिए, अगर वो थोड़ा भी बिजनेस का पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है तो। क्यों? क्योंकि 5,000 बीवी करते ही सुपर रिटेलर क्लब भी आपका ऑन हो जाएगा 2 महीने करते ही, तीसरे महीने से, प्लस सेकंड कैपिंग पे आप जंप कर जाओगे। क्या क्या फायदे हैं जो 5,000 बीवी के आप बता सकते हो, ध्यान से सुनना। 5,500 बीवी अगर कोई बंदा करता है, 5,500 बीवी के साथ अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है तो क्या क्या बेनिफिट है, ध्यान से सुनना और लिख लेना। पहली बात, उसको सुपर रिटेलर क्लब में एंट्री लेने का मौका मिल जाएगा 2 महीने करके, तीसरे महीने से उसकी लगभग लगभग 1,500 से 1,600 रुपए की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी 5,000 5,500 बीवी करने पे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, उसको 500 बीवी उसकी आईडी पे रिजर्व हो जाएगा, 2,500 लेफ्ट 2,500 राइट, तो पहले महीने ही उसका चेक बन जाएगा, पहले महीने से ही उसकी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, 350 रुपए का मैचिंग इनकम उसका बन जाएगा। तीसरा फायदा, उसको सेकंड कैपिंग पे जंप करने का मौका मिल जाएगा, डायरेक्टली वो सेकंड कैपिंग पे पहुंच जाएगा। फर्स्ट कैपिंग उसकी परमानेंटली हट जाएगी, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड में कैपिंग का पंगा क्या होता है। चौथा फायदा, उसको जो हमारा अनस्टॉपेबल फेबुलस फेस्ट हो रहा है, उस अनस्टॉपेबल फेबुलस फेस्ट के अंदर नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, 10.5 लाख बीवी नहीं करना पड़ेगा, नेशनल आरटीपी गोवा ट्रिप जाने के लिए सिर्फ 6 लाख बीवी करके ही उसके चारों रिवॉर्ड अचीव हो जाएंगे। तो इस तरीके से 5,500 बीवी करने के फायदे आप बता सकते हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, प्लीज जो भी आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसको बेनिफिट सारे बताइए। कितने बीवी के साथ स्टार्ट करना है डिसीजन वो खुद ले लेगा, आपका काम है आप फायदे उसको सारे बताएं और 5,500 बीवी के फायदे बताएं, राइट। इसके बाद में पहला पहला इनकम मैंने आपको बताया था कि रिटेल इनकम हम यहां पे कर सकते हैं। तो रिटेल इनकम कितनी हो सकती है, यहां पे कितना बेनिफिट हमें मिल सकता है, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सपोज दैट आप यहां पे रिटेल इनकम करना चाहते हैं तो कितना रिटेल इनकम आप यहां पे कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत सारे हाउसवाइफ, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर सैलून वाले लोग कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, और वो लोग इन लोग के साथ काम कर रहे होते हैं। तो यहां पे आपको एक बात समझनी है, देखो बहुत जरूरी है जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप एक अच्छे रिटेलर है तो बीइंग अच्छे रिटेलर, एक अच्छे रिटेलर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है, अपनी टीम में अपने जैसे लोग प्रोड्यूस करना, अपनी टीम में अपने जैसे लोग पैदा करना। जैसे आज मैं एक अच्छा नेटवर्क करूं तो मेरा बीइंग अ लीडर, बीइंग अ नेटवर्कर, मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, अपनी टीम में अच्छे लीडर बनाना। एम आई राइट और रॉन्ग? और मैं यही कर रहा हूं कि मैं अपनी टीम में अपने जैसे डुप्लीकेट, अपने जैसे अच्छे लीडर जनरेट कर रहा हूं, अपने जैसे अच्छे लीडर क्रिएट कर रहा हूं। तो बीइंग अ रिटेलर, रिटेलर होने के नाते ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी टीम में अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करने पड़ेंगे। कई सारे लोग जो बोलते हैं ना मैं अच्छा रिटेल करता हूं, मैं उन लोगों को हमेशा एक बात बोलता हूं, मैं जब तक आपको एक अच्छा रिटेलर नहीं मान सकता जब तक आप अपने जैसे 10 लोग अपनी टीम में नहीं क्रिएट कर देते। जब तक आप अपने जैसे 10 लोग अपनी टीम में नहीं बना पा रहे हैं ना सर, आप सिर्फ अपने आप को एक अच्छा रिटेलर बता रहे हैं, आप है नहीं, आप सर्टिफाइड अच्छे रिटेलर नहीं है। क्योंकि एक अच्छा लीडर, सर्टिफाइड अच्छा लीडर कब होता है, जब वो अपनी टीम में अपने जैसे 10 लोग कम से कम क्रिएट कर देता है, तब वो एक सर्टिफाइड अच्छा लीडर होता है। आज आप अपनी अपलाइन में आप गौर करिए, आप अच्छा लीडर किसे मानते हैं, आप अपनी अपलाइन जनलॉजी में अच्छा लीडर किसे मानते हैं, गौर करिए ऊपर तक जाके। आप अपनी जो भी हरारकी है उस हरारकी में अच्छा लीडर किसे मानते हैं, गौर करिए। जो भी आपकी लाइक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप एलओएस है, आपकी एलओएस में आप अच्छा लीडर किसे मानते हैं।
अब आप मुझे बताइए, आप अपने आप को अच्छा रिटेलर कैसे मान सकते हैं फिर? जब अच्छे लीडर के लिए आपने क्वालिटी देखी होगी तो आपने देखा होगा जो दूसरे लोगों को लीडर बनने के लिए इंस्पायर करता है, जो टीम को अच्छे से सपोर्ट करता है, जो टीम को अच्छे से गाइड करता है, जो टीम को अच्छे से मेंटोर करता है, वो एक अच्छा लीडर होता है। तो एक अच्छे रिटेलर होने के नाते आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी। आपकी भी जिम्मेदारियां हैं सर, क्या? जो अपने जैसे नए रिटेलर्स प्रोड्यूस करता है, जो अपने जैसे लोगों को 20, 30, 40 हजार रुपए की इनकम लेवल पे लेके जाता है, जो अपने जैसे लोगों को, जो एक महीने पहले कुछ नहीं कमा रहे थे लेकिन एक महीने बाद एक अच्छे इनकम लेवल पे सेट कर देता है, वो एक अच्छा रिटेलर कहलाता है। तो आज के बाद बोलो ना मुझे अच्छी रिटेलिंग आती है, तो सोच समझ के बोलना। राइट? तो सपोज दैट आपने 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया। अगर आप रिटेल इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं यहां पे आपको लाइक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बेनिफिट बता रहा हूं। बेनिफिट क्या है कि कितना फायदा आपको दार्जिलिंग देती है। सपोज दैट आपने 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट आपने लिया और अपने घर में एक केमिकल फ्री कॉर्नर आपने बना दिया, जो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं कि आपके घर में एक शानदार सा केमिकल फ्री कॉर्नर होना चाहिए, ताकि घर पे जो भी आए जाए तो उस केमिकल फ्री कॉर्नर को देखे। आपकी रिटेलिंग बहुत इंक्रीज हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 40, 50 हजार रुपए के प्रोडक्ट अपने घर पे लगाने हैं, केमिकल फ्री कॉर्नर बना के एक बढ़िया सा पोस्टर, सुंदर सा पोस्टर बना के लगाना है। आप देखो आपकी रिटेलिंग बहुत इंक्रीज कर जाएगी। सपोज दैट आपने 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया। अब 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया तो क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं। सबसे पहला फायदा, 35% का कंसिस्टेंसी कैशबैक आपको मिलेगा, जो कि लगभग 17,500 रुपए के आसपास होगा। अगर 50 हजार का 35% में लूंगा तो लगभग 17,500 रुपए के आसपास आपको कंसिस्टेंसी कैशबैक मिल जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा, 20% की रिटेल इनकम मैं कंसीडर कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। लोग यहां पे 30% भी करते हैं, 40% भी करते हैं, इवन 50% रिटेल इनकम करने वाले लोग भी हैं। मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं सिर्फ 20% की रिटेल इनकम। उससे ऊपर जितना भी आप जाते हैं वो आपकी श्रद्धा है। सपोज दैट आपको चारकोल फेस वॉश मिला 300 रुपए का, तो आप चारकोल फेस वॉश मिला 150 रुपए का, उसकी एमआरपी है 300 रुपए, तो सिर्फ आपने 20% प्रॉफिट कमाया। हालांकि मार्जिन 50% का है, बट आपने 20% प्रॉफिट कमाया। तो 50 हजार रुपए पे 20% प्रॉफिट का मतलब लगभग 10 हजार रुपए का बेनिफिट, प्लस 2500 बीवी सेल्फ आईडी पे आपने किया। जिस भी आईडी पे आपने किया, 50 हजार रुपए के अंदर मैं मोटा मोटा कैलकुलेट कर रहा हूं कि 25 हजार बीवी आपका आया, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 हजार बीवी आया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के अंदर मैं नहीं जा रहा हूं, एक मोटा मोटा 25 हजार बीवी आपका आया 50 हजार की परचेज करने पे। तो 25 हजार जब आपकी आईडी पे आएगा तो डेफिनेटली 500 तो रिजर्व हो जाएगा, 25,500, 25,500, तो 500 रिजर्व हो गया और 12.5 लेफ्ट राइट दोनों तरफ बट गया। तो सेल्फ आईडी पे 5 पॉइंट बने आपके रिटेलर क्लब और सुपर रिटेलर क्लब के। एक पॉइंट की वैल्यू में लेके चलता हूं, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 1400 से 1500 रुपए। राइट? तो 5 पॉइंट आपके बने। अब 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? लगभग लगभग 7,500 रुपीज, 7500 रुपए लगभग उसकी वैल्यू हो गई। अच्छा, प्लस 12.5 लेफ्ट राइट हो गया दोनों साइड में, तो मैचिंग इनकम कितनी आ गई? लगभग 3,000 रुपए। कैसे आएगी अभी मैचिंग इनकम का भी बताऊंगा। 3,000 रुपए, यानी टोटल बेनिफिट आपको मिल गया लगभग 38,000 रुपए का। सिर्फ 20% रिटेल मार्जिन रखा मैंने, ओनली 20%। इसको 35% कर दूंगा तो ये और 40,000 क्रॉस कर जाएगा। मतलब 50,000 रुपए का सामान, अगर आपकी टीम में कल को कोई हाउसवाइफ, कल को कोई डॉक्टर, कल को कोई ब्यूटी पार्लर वाला आदमी अगर रिटेल करता है, तो ही एंड शी कैन अर्न अप्रोक्सीमेटली 38 रुपीज इन अ मंथ, एंड इट इज इक्वल टू अ प्राइवेट जॉब सैलरी, अ नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब सैलरी। मैं किसी ए ग्रेड बी ग्रेड की बात नहीं कर रहा गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब सैलरी एंड प्राइवेट जॉब सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही है। मतलब अगर आपको अपनी टीम में एक प्राइवेट जॉब और सरकारी नौकरी के बराबर कमाने वाला बंदा प्रोड्यूस करना है, पैदा करना है, तो सिर्फ उसे 50,000 का रिटेल करना है। 50,000 रुपए के रिटेल में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी।
अब एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से जवाब देना, जितने भी लोग यहां पे बैठे हो। आगे की बातें मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ईमानदारी से जवाब देना उससे पहले, जितने भी लोग यहां पे बैठे हो ईमानदारी से, जो आपका दिल कहता है, क्या दार्जिलिंग के प्रोडक्ट की क्वालिटी जो आपने देखी है या जो आपने यूज किए हैं, क्या दार्जिलिंग के प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि हर एक इंसान को यूज करना चाहिए और हर एक इंसान के पास जाना चाहिए? जो दार्जिलिंग के प्रोडक्ट की क्वालिटी, ईमानदारी से जवाब देना। मैं यहां पे फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको, आपको सोच समझ के जवाब देना है। क्या दार्जिलिंग के प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि हर इंसान के पास जाना चाहिए, हर इंसान को यूज करना चाहिए? आप खुद ही बता रहे हो, ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं आपको एक अगली बात पूछता हूं। क्या इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ, इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, कोई भी इंसान काम करके, मेहनत करके, टाइम पास नहीं, मेहनत करके महीने में 50,000 रुपए का रिटेल कर सकता है? 50,000 रुपए का रिटेल कर सकता है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको मिला के इजीली? और अगर उसके बाद भी कोई इंसान हमारे साथ एसोसिएटेड है, काम कर रहा है और 50,000 रुपए का रिटेल कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 38,000, लगभग 38,000 नहीं, मैं 35 कर लेता हूं इसको, 35,000 रुपए महीना कमा रहा है। तो आप सोच के देखो, एक 9 to 5 की, 9 बजे से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक की जॉब करना, या किसी और की टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना, किसी और के लिए काम करना, वो आपके लिए रिपीट ऑर्डर भी नहीं लाएगा। जहां पे आप जॉब कर रहे हो, ये रिपीट ऑर्डर भी आएगा, रिपीट सेल्स भी आएंगी, कंज्यूमर बेस भी बढ़ता रहेगा। आप बताओ क्या ज्यादा आसान हुआ, 50,000 रुपए का रिटेल करके अपना मार्केट क्रिएट करना, या फिर 9 to 5 की एक जॉब करना, बॉस की गालियां सुनना, कॉरपोरेट का जो गंदा कल्चर है वो झेलना, ये सारी चीजें झेलना, या फिर अपने घर से 1,000 किलोमीटर दूर जाके एक सरकारी नौकरी करना, जहां पे 30-35 हजार रुपए की सैलरी आपकी है? मैं गंदा नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूं कि क्या ज्यादा इजी है और क्या ज्यादा आसानी से करा जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ पाते, यकीन मानना। ये वीडियो मैं भी डालूंगा, काट के डालूंगा अलग से एक क्लिप। इस वीडियो को एक इंसान को बिठा के ढंग से समझा देना, और हाउसवाइफ को तो स्पेशली। अगर आपने समझा दिया ना सर, मैं बता रहा हूं आप कितने लोगों की जिंदगी में शांति ले आओगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। आज मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं, यकीन मानना। कोई त्रिची रह रहा है, कोई बारंगल रह रहा है, कोई जम्मू कश्मीर रह रहा है, 30-35 हजार रुपए की नौकरी के लिए, अपने घर वालों को दूर छोड़ छाड़ के। और उस बंदे को जब आप ये बताओगे कि आप 50,000 रुपए का सिर्फ इस तरीके से मार्केट क्रिएट करके, ऐसे करके अपने बिजनेस को बढ़ा के इस तरीके से इनकम कर सकते हो, सर मैं बता रहा हूं, लाइक धन्य हो जाएगा वो तो। वो मतलब ब्लेसिंग्स देगा आपको। बट आपको अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? तो यहां पे 50,000 रुपीज का रिटेल करके भी आप इतनी इनकम क्रिएट कर सकते हो अपनी। और प्रोडक्ट की कैटेगरी सर हमारी जो है, यकीन मानना, आप कहीं भी खड़े हो जाओ, किसी को भी दे दो, हर आदमी ले लेगा, राइट? तो यहां पे लगभग टोटल 38,000 तक का बेनिफिट आपको मिल जाता है सिर्फ 50,000 रुपए का रिटेल करके, राइट? तो ये था रिटेल इनकम के बारे में। बट मैं हमेशा बोलता हूं, रिटेल इनकम आपको सिर्फ एक नौकरी के बराबर सैलरी दे सकता है। हाँ, फायदा ये, नौकरी में आपको किसी की टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। और यहां पे आपको लाइक अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। और रिटेल इनकम नौकरी को कंपीट कर सकता है, जॉब को कंपीट कर सकता है। बट जो कहते हैं ना, नौकरी भूखा मरने नहीं देती, बड़ा कुछ करने नहीं देती, सेम मैं रिटेल इनकम को बोलता हूं, भूखा मरने नहीं देती, बड़ा कुछ करने नहीं देती। लेकिन अगर आपको बड़ा करना है, अगर आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर आपको सपने पूरे करने हैं, अगर आपको चाहिए एक बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़े सपने, बहुत बड़े ड्रीम्स आपके कंप्लीट हो, तो आपको नेटवर्किंग इनकम पे काम करना पड़ेगा। और नेटवर्किंग इनकम पे काम करने के लिए आपको एक सिंपल अप्रोच, एक सिंपल फॉर्मूले पे काम करना होता है, दैट इज ईच वन टीच टू। एक पर्सन को दो लोगों तक अपने मिशन को, जो केमिकल फ्री मिशन है, उस केमिकल फ्री मिशन को प्रमोट करना होता है। एक पर्सन को दो लोगों तक अपनी केमिकल फ्री मिशन की बात ले जानी होती है, समझाना होता है, और उनको 5,500 बीवी के साथ अपने साथ एसोसिएट करना होता है। तो अब वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हो।
अगर ये दोनों लोग लायक निकले, इन्होंने काम किया, तो फिर आगे आपको रिक्रूटमेंट शायद ना करनी पड़े। बट कोई भी नालायक निकला तो उस नालायक की जगह फिर से आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। तो ईच वन टीच टू, एक पर्सन को दो लोगों तक मिशन केमिकल फ्री को पहुंचाना है। वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। दो लोगों तक आप पहुंचाओगे तो आपकी नेटवर्किंग इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, नेटवर्किंग इनकम आना चालू हो जाएगी। क्या नेटवर्किंग इनकम होगी? पहली इनकम आपकी होगी दैट इज परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 30% आपको आती है। अच्छा, यहां क्या करना पड़ेगा? सपोज दैट यू स्टार्टेड हेयर एंड लेफ्ट साइड में 2500 बीवी, राइट साइड में 2500 बीवी आपका हुआ, तो आपको लगभग लगभग 350 से 350 रुपए की परफॉर्मेंस बोनस की इनकम आएगी, जो फर्स्ट इनकम है। राइट, जो फर्स्ट इनकम है वो आपकी लगभग 300 से 350 रुपए की परफॉर्मेंस बोनस की इनकम आ जाएगी, जिसकी फर्स्ट कैपिंग है 30 पेयर, सेकंड कैपिंग है 75 पेयर। अब जो मैं आपको बोल रहा था ना प्रीवियसली, कि अगर आप 2500 बीवी से स्टार्ट करोगे तो क्या फायदा मिलेगा, आपको 30 पेयर की कैपिंग पे नहीं अटकना पड़ेगा, आप सीधे 75 पेयर की कैपिंग पे जंप कर जाओगे। नहीं तो क्या होगा? सपोज दैट मैं बोलता हूं आपने कभी कर दिए 50 पेयर, आपने 2500 भी 50 ज्वाइनिंग इस तरफ, 2500 भी 50 ज्वाइनिंग इस तरफ, 50 पेयर कर दिए। बट आपको 2 महीने तक पेमेंट आएगा 30 ही पेयर का, आपके 20 पेयर खराब चले गए। इसलिए अगर आप 2500 बीवी से स्टार्ट कर लेते हो तो सीधे आप 75 पेयर की कैपिंग पे जंप कर जाते हो। राइट, इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको इनकम आती है टू व्हीलर फंड की, उसके साथ में 2% का एक्स्ट्रा फंड आपको मिलता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में 12,500 बीवी का बिजनेस आप करते हो तो आपको लगभग 3,000 रुपए की टोटल इनकम आ जाती है। आपका परफॉर्मेंस बोनस प्लस टू व्हीलर फंड प्लस इसके साथ का 2% फंड, जिसमें आपके टू व्हीलर फंड की पॉइंट वैल्यू होगी लगभग लगभग 500 रुपए के आसपास, और आपके एक्स्ट्रा 2% फंड की वैल्यू होगी लगभग 800 रुपए के आसपास। तो 1,300 रुपए की इनकम आपको आएगी 10% प्लस 2% की लगभग। इसमें आपकी कैपिंग होती है 20 पेयर, 50 पेयर, 100 पेयर। अगर आप 2500 बीवी से बिजनेस शुरू करते हो तो ये 20 पेयर की कैपिंग आपकी हट जाएगी, आप सीधे 50 पेयर की कैपिंग के ऊपर जंप कर जाओगे। राइट, टू व्हीलर फंड के बाद अगली इनकम आपकी होती है दैट इज फोर व्हीलर फंड, जो कि 10% एंड 2% के साथ आती है। फोर व्हीलर फंड में लगभग जो आपका फोर व्हीलर फंड है उसकी पॉइंट वैल्यू होगी लगभग 1,000 रुपए के आसपास, प्लस साथ में जो 2% का फंड ऐड हो रखा है उसकी पॉइंट वैल्यू होगी लगभग 1,500 रुपए के आसपास, अप्रोक्सीमेटली। 25,000 बीवी लेफ्ट, 25,000 बीवी राइट करेंगे तो ये दोनों इनकम आपकी चालू हो जाती है, दोनों इनकम आपकी आने लग जाती है। और यहां पे आपकी इनकम जो हो जाती है टोटल, सब कुछ मिला के, आपका परफॉर्मेंस बोनस, आपका टू व्हीलर फंड, आपका फोर व्हीलर फंड, ये मिला के आपकी जो इनकम हो जाती है वो हो जाती है लगभग लगभग 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए के आसपास। यहां पे भी सिंपली 20, 50, 100 पेयर की कैपिंग आपकी चलती है। आफ्टर दैट फोर व्हीलर फंड के बाद अगली इनकम आती है आपकी दैट इज हाउस फंड, अपने ड्रीम घर को खरीदने के लिए। इसी के साथ एडिशनल 2% का फंड और आपको मिलता है। 50,000 बीवी लेफ्ट साइड, 50,000 बीवी राइट साइड जब आप करते हैं तो आपको हाउस फंड की इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपके हाउस फंड की पॉइंट वैल्यू होती है लगभग लगभग 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में, और एक्स्ट्रा 2% फंड जो आता है आपको उसकी वैल्यू होती है लगभग 1,700 से लेके 2,000 रुपए के बीच में। राइट, यहां पे अप्रोक्सीमेटली आपकी टोटल इनकम हो जाती है दैट इज नियर अबाउट 16,000, 16,000 रुपए के आसपास। सिमिलरली यहां पे भी आपकी कैपिंग 20, 50, 100 के पेयर में चलती है। हाउस फंड के बाद में अगली इनकम आती है 2-2 लाख बीवी की मैचिंग करने पे बहुत शानदार इनकम है दैट इज लीडरशिप बोनस, जो कि लगभग 10% होती है आपके टोटल कंपनी के टर्नओवर का। यस, यहां तक पहुंचते पहुंचते 2 लाख बीवी की मैचिंग करते करते आपकी इनकम पहुंच जाती है नियर अबाउट 60,000, 60,000 रुपए के आसपास। 60,000 रुपीज की इनकम आपकी यहां पहुंच जाती है। ये थोड़ा कमी दिखाया हुआ है, इससे ज्यादा इनकम आपकी हो जाती है 2-2 लाख बीवी की मैचिंग करते हुए। प्लस अच्छी बात क्या है, 2-2 लाख बीवी की मैचिंग अगर आप कर रहे हैं और आप लगातार कंपनी के वेन्यूज बिल्ड कर रहे हैं, लगातार अलग अलग जगह पे जाके काम कर रहे हैं, तो आपको एक वेन्यू फंड की इनकम और आती है अलग से, जिसकी पॉइंट वैल्यू आती है लगभग 9 से 10 हजार रुपए के आसपास। तो वेन्यू फंड की इनकम भी आपको अलग से इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, यानी मोटा मोटा 70 से 75,000 रुपीज तक की इनकम आप ले सकते हैं 2-2 लाख बीवी मैच करके। यस, अच्छा, यहां पे लीडरशिप बोनस की इनकम लेने के लिए 2 महीने आपको पहले
2-2 लाख बीवी मैच करना पड़ेगा, तो तीसरे महीने से आपकी ये लीडरशिप बोनस की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, अगर बीच में ब्रेक भी हो गया तो ये इनकम आपकी डिसकंटिन्यू नहीं होती। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो ये लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाइड रहती है, राइट। इसके बाद में अगली इनकम, जो कि हर एक दार्जुम 9 ज्वाइन करने वाले पर्सन का ड्रीम होनी चाहिए, सपना होनी चाहिए, और हर एक इंसान के जहन में ये होना चाहिए कि आने वाले टाइम में मुझे इनकम अचीव करनी है, दैट इज प्रेसिडेंट क्लब बोनस, जो कि 4% आता है कंपनी के टर्नओवर का। जब आप लेफ्ट साइड में 25 लाख बीवी, राइट साइड में 25 लाख बीवी कर लेते हैं, तो आपको प्रेसिडेंट क्लब बोनस की इनकम आती है, और इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपकी टोटल इनकम हो जाती है, दैट इज नियर अबाउट 6 लाख। लगभग लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए की इनकम आपकी इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते आने लग जाती है। अच्छी बात क्या है, इस इनकम की कोई कैपिंग नहीं है, यहां पे कोई कैपिंग नहीं है। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ये मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, उतना ये मल्टीप्लिकेशन में आपको आती चली जाएगी। ये इनकम, दैट इज माय फेवरेट, जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज मेंटरशिप बोनस, जो कि 10% होता है। किस तरीके से? सपोज दैट यू, आपने स्पॉन्सर किया किसी पर्सन को, तो उस इन पर्सन की इनकम का 6% आपको आएगा, फर्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं। आपने जिसको स्पॉन्सर किया, जो आपकी आईडी से ज्वाइन किया, आपकी आईडी से स्पॉन्सर हुआ, अच्छा, जिस पर्सन को आपने स्पॉन्सर किया उसने किसी सेकंड पर्सन को स्पॉन्सर किया, तो उसकी इनकम का 4% आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं सेकंड लेवल। सपोज दैट आपने स्पॉन्सर किया एक्स को, तो एक्स की इनकम का 6% आपको आएगा। एक्स ने स्पॉन्सर किया वाई को, तो वाई की इनकम का 4% आपको आएगा। सपोज दैट आपके 10 स्पॉन्सर है, तो 10 लोगों की इनकम का 6%। सपोज दैट आपके 10 लोगों के भी 10-10 स्पॉन्सर है, तो 100 लोगों की इनकम का 4%। राइट, बस इसमें एक कंडीशन है, क्या? कि मेंटरशिप बोनस इज कंप्रेस्ड इफ यू आर नॉट कंप्लीट योर 12,500 बीवी मैचिंग। यहां पे अगर आपको मेंटरशिप बोनस लेना है तो मिनिमम 12,500 बीवी मैच करना पड़ेगा, और अगर आपको अपनी डाउनलाइन से लेना है तो उस डाउनलाइन का भी 12,500 बीवी मैच होना चाहिए। ऐसा क्यों है? अरे जब बनेगा तभी तो लोगे। 12,500 बीवी की मैचिंग पे 3,000 रुपए का चेक बनता है। 3,000 रुपए का 6% कितना सा होता है? तो जब बनेगा तब तभी तो कुछ लोगे। 150 रुपए होता है, तो बनेगा तभी तो लोगे, तो इसके लिए कम से कम इनकम बननी चाहिए, राइट। मेंटरशिप बोनस के बाद में अगली इनकम है, दैट इज लग्जरी डोमेस्टिक ट्रिप, जो कि 1% होता है, जिसके लिए कंपनी अलग से 1% का फंड निकाल के रखती है। आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7 महीने में से 6 महीने लगातार 2,000 बीवी मैच करना पड़ता है। आउट ऑफ 7 मंथ, 6 मंथ आपका 2 लाख बीवी मैच होना चाहिए। आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7 महीने में से 6 महीने आपका 2 लाख बीवी मैच होना चाहिए, तो आपको लग्जरी डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी कंपनी की तरफ से इंडिया के अंदर। लग्जरी इंटरनेशनल ट्रिप, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7 में से 6 महीने 4-4 लाख बीवी के मैचिंग करते हैं, तो आपको लग्जरी इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा। ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड आप घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। 1% कंपनी फंड इसके लिए रिजर्व रखती है, राइट। इसके बाद में एक सिंपल सी कैलकुलेशन जो मैं कई लोगों को बताता हूं, इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ, इतने कमाल के प्रोडक्ट के साथ अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। सपोज दैट आप सारे बहाने, सारे चीजें जिंदगी से छोड़ दो, लाइक आलस भी छोड़ दो, कंफर्ट जोन भी छोड़ दो, शादी, बर्थडे पार्टीज, इधर उधर जाना, टाइम पास करना, ये सारा कुछ आप अपनी जिंदगी से हटा दो, सपोज दैट, है ना। तो 1,000 लोग का नेटवर्क क्रिएट करने में, 1,000 लोग का कंज्यूमर बेस क्रिएट करने में कितने साल मोर देन इनफ है? 1,000 लोगों तक ये बिजनेस पहुंचाने में, 1,000 लोगों तक ये सिस्टम पहुंचाने में कितने साल मोर देन इनफ है? सिंपल आपसे पूछ रहा हूं, जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू आप बता सकते हो। 1,000 लोग का कंज्यूमर बेस क्रिएट करने में कितने साल मोर देन इनफ है? जो भी आपको लगता है ऑनेस्ट आंसर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी आपको लगता है। चलो, कोई 1 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, एक एवरेज में पकड़ लेता हूं 3 साल। मोर देन इनफ है 3 साल, अगर ढंग से लग के किया जाए, पूरा लिस्टिंग बनाई जाए, सारे रिश्तेदारों को अप्रोच किया जाए, सारे दोस्तों को अप्रोच किया जाए, जो कोई पर्सन मिले उसको अप्रोच किया जाए, केमिकल फ्री कैंपेन किया जाए,
लाइक पोस्टरबाजी की जाए, सब कुछ किया जाए, तो मुझे लगता है कि आई थिंक 3 साल के अंदर इजीली ये किया जा सकता है। 3 साल से मोर देन दैट नहीं, 3 साल से ज्यादा नहीं। अच्छा, चलो एक दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे। आप जो कुछ भी करते हो अभी, जो भी काम आप कर रहे हो, वॉट एवर, आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब क्लास पर्सन हो, आप बिजनेसमैन हो, कुछ भी आप करते हो, उस काम को पिछले 3 साल से लगातार अप्रोक्सीमेटली आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अच्छा, उसको करते हुए ₹1,00,000 महीना आ रहा है, तो आज से काउंटिंग कर लेना। आज 29 दिसंबर 2024 है, और आज से काउंटिंग कर लेना कि अगले 3 साल इस काम को लगातार करते हैं, और हर तरीके से करते हैं। स्टेटस बाजी करके भी करते हैं, पोस्टर बाजी करके भी करते हैं, रिश्तेदारों की लिस्ट बना के भी करते हैं, दोस्तों की लिस्ट बना के भी करते हैं, हर किसी को केमिकल फ्री शेयर करते हैं, और अगले 3 साल का टारगेट लेते हैं। अगले 3 साल पूरी, बोलते हैं ना, शिद्दत के साथ, पूरी सच्ची शिद्दत के साथ करेंगे। जैसे कोई इंसान किसी अफेयर में होता है तो सच्ची शिद्दत के साथ निभाता है ना हर तरीके से, तो उस तरीके से पूरी शिद्दत के साथ अगले 3 साल करेंगे यार। और पूरी शिद्दत के साथ अगले 3 साल अगर आप करते हो, और सपोज दैट आप यहां पे 1,000 लोगों का कंज्यूमर बेस क्रिएट करते हो, या 1,000 का एजुकेटेड नेटवर्क क्रिएट करते हो, और मैं कहता हूं एक इंसान ऑन एवरेज 1,000 बीवी का प्रोडक्ट भी लेता है मोटा मोटा, तो लगभग आप क्रिएट करते हो 10 लाख बीवी। मोटा मोटा आप 10 लाख बीवी का बिजनेस करते हो, और आपकी इनकम आती है, वो आती है आपके टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 10%, इवन इससे ज्यादा ही आती है, मैं कम बता रहा हूं। टोटल बिजनेस वॉल्यूम जितना आप करोगे, उसका लगभग 10% की इनकम आपको मिलती है। तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 10% अगर आप करोगे, तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 10% निकल के आएगा आपका 1,00,000 रुपए, जो आप आज से जिस किसी भी हालत में आप हो, जिस किसी भी कंडीशन में आप हो, अगर आप अच्छे से लगा देते हो अपने 2 ढाई 3 साल, तो आप ₹1,00,000 महीने की इनकम अपनी फिक्स कर ले जाओगे। अब ये आपके ऊपर है कि 1,000 लोगों को आप 6 महीने में पहुंचो, आप 12 महीने में पहुंचो, आप 18 महीने में पहुंचो, आप 24 महीने में पहुंचो, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ₹1,00,000 महीना, और मैं आपको बता दूं, इंडिया में ओनली 2.8% लोग ही ₹1,00,000 महीना कमाते हैं। ये ऐसे है कि आपके आसपास के 100 लोगों में से आप टॉप 3 के अंदर है। 100 पड़ोसी, 100 रिश्तेदार, 100 दोस्त, आप टॉप 3 में। क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2.8% लोग ही ₹1,00,000 महीने से ऊपर कमाते हैं। और अगले 1.5 2 साल के अंदर ऐसा नहीं कि डाटा फट जाएगा, या ये डाटा पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला। अगले 2 3 साल के अंदर कोई इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला। इंडिया इंडिया ही रहने वाला है। आपके रिश्तेदार रिश्तेदार ही रहने वाले हैं, पड़ोसी पड़ोसी ही रहने वाले हैं। पिछले 3 साल में आपके ताऊजी का बिहेवियर, आपके चाचा का बिहेवियर, आपके मामा का बिहेवियर, आपके फूफा का बिहेवियर बदला? ऐसा कैसा ही है ना। तो अगले 2 3 साल इंडिया ऐसा ही रहेगा। तो अगर आप ये भी कर लेते हो, तो 2.8% लोगों में आ जाते हो आप इंडिया के टॉप लोगों में। और ये करना प्रैक्टिकल है, मैं बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल। बस कुछ नहीं करना आपको, आज से एक डायरी लेनी है, एक अलग से लिस्ट बनानी है, टारगेट करना है, 1,000 लोगों की लिस्ट इसके अंदर आएगी। रिटेलर से तो भी दूसरे रिटेलर तैयार करें, उनके थ्रू ये टारगेट रखें। अरे रिटेलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी तरह के 10 रिटेलर, हर किसी के पास 100 100 लोग की लिस्ट, हो गया 1,000। अगर अच्छी नेटवर्किंग करते हैं, तो आपके पास अच्छे 10 लीडर, और अच्छे 10 लीडर के पास 100 अच्छे लीडर्स, या 100 अच्छे कंज्यूमर्स जो इस तरह का परचेज करते हैं, हो गया 1,000। राइट? तो ₹1,00,000 की इनकम पे पहुंचने का मुझे लगता है इससे आसान तरीका नहीं है, अगर आप थोड़ा भी समझदार हैं तो। इसके बाद में, अगर आप अच्छी नेटवर्किंग करते हैं, समझदार आदमी है, और थोड़ा सा भी स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, तो आप काम करो ट्राइपॉड के साथ, 3 आईडी के साथ में। सपोज दैट आपने 5,500 बीवी, 5,500 बीवी, 5,500 बीवी, 3 आईडी आपने लगाई। आपने सपोज दैट यू, इधर फादर इधर मदर, पापा मम्मी, पापा के नीचे एक्स पर्सन, मम्मी के नीचे वाई पर्सन ने ज्वाइन किया। अच्छा, अब एक्स पर्सन जो भी काम करेगा, वो पापा के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए। वाई पर्सन जो भी काम करेगा, मम्मी के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए। यानी 3 टाइम्स इनकम, 3 गुना इनकम करने का मौका। दैट इज कॉल्ड फुल कंपनसेशन प्लान। आप में से अगर किसी के पास नहीं है, मैं हर एक आदमी को सजेस्ट कर रहा हूं, ले लेना।
अगर कोई भी आदमी आप में से 3 आईडी का विचार दिमाग में लेके नहीं चल रहा है तो मैं बता रहा हूं चल लेना। अगर कोई भी आदमी आप में से ये सोच रहा है कि मैं तो एक ही आईडी पे काम करके झंडे गाड़ूंगा, मैं आपको बता रहा हूं 3 आईडी पे काम करके 3 बार झंडे गाड़ोगे। अगर आप में से किसी के पास भी ये फुल कंपनसेशन प्लान नहीं है तो ले लेना। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले टाइम में थैंक यू बोलोगे मुझे, थैंक यू सो मच सर कि आपने उस टाइम पे हमें मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और हमने 3 आईडी पे काम करना शुरू किया और आज झंडे गाड़ रहे हैं। तीनों आईडी कब शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है, वो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के आपको बात करनी है बस, वो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के आपको डिस्कस करना है बस। बाकी 3 आईडी मिनिमम रख के चलिएगा अपनी फ्यूचर ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि 5500 बीवी का सामान, 10,000 रुपए का सामान कब आएगा कब रिटेल हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो इतना कंफर्म है, अगर 3 आईडी के साथ काम किया ना, कभी जिंदगी में किसी अपलाइन को दोष नहीं दोगे, ये कंफर्म है। हाँ, अगर कमाने लग गए तो दुआएं गारंटेड दोगे, ये भी कंफर्म है। कभी किसी को ब्लेम नहीं करोगे, ये कंफर्म है। राइट? तो 3 आईडी के साथ काम करने का टारगेट लीजिए, 3 आईडी के साथ काम करने का विजन सेट करिए। अगर पापा की आईडी पे 50,000 बीवी की मैचिंग, मम्मी की आईडी पे 50,000 बीवी की मैचिंग, ऊपर की आईडी पे 1 लाख बीवी की मैचिंग। अगर पापा की आईडी पे 1-1 लाख बीवी की मैचिंग, मम्मी की आईडी पे 1-1 लाख बीवी की मैचिंग, तो आपकी आईडी पे 2 लाख बीवी की मैचिंग। सर इनकम सीधा शूटअप हो जाती है, मैं बता रहा हूं आपको। राइट? तो अगर आपके पास 3 पोजीशन नहीं है तो 3 पोजीशन लेके 3 पोजीशन पे काम करने का ड्रीम लीजिए, टारगेट लीजिए। मैं नहीं कह रहा कल से करिए, बट आज के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 12 महीने बाद, जब कभी भी आप कंफर्टेबल हो 3 आईडी के साथ काम करिए। सर मैं आपको बता रहा हूं इनकम धनाधन मल्टीप्लाई हो जाएगी। राइट? यस। अब ये मैं जो आपको कैपिंग का पंगा बता रहा था, इतनी देर से आपको कैपिंग बता रहा था, वो कैपिंग यहां पे इस तरीके से है। नेटवर्क बिल्डिंग बेनिफिट में आपको परफॉर्मेंस बोनस पे फर्स्ट कैपिंग, सेकंड कैपिंग, ट्रेवल फंड में फर्स्ट कैपिंग, सेकंड कैपिंग, कार फंड में, हाउस फंड में, लीडरशिप बोनस में, प्रेसिडेंट क्लब नो कैपिंग। तो इस तरीके से करके यहां पे आपकी अलग अलग इनकम में कैपिंग चलती है। अब कोई मेरे को पूछेगा क्या हमारे बिजनेस प्लान के अंदर कैपिंग है, तो सिंपल सा सीधा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पे जब आप 25,000 बीवी की मैचिंग करते हो तो लगभग आपकी 7,000 रुपए के आसपास की इनकम आती है। यानी अगर आप डिवाइड करोगे तो पर पेयर कितनी इनकम हुई, मैं एक बार कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेता हूं। पर पेयर आपकी जो इनकम हुई, क्योंकि 10 पेयर आपके मैच हुए और 7,000 रुपए की इनकम आपकी हुई, तो पर पेयर आपकी इनकम हुई लगभग 700 रुपए की, 650 से 700 रुपए। पर मजे की बात पता है क्या है, जब आप 50,000 बीवी की मैचिंग कर लोगे तब भी ये पर पेयर की इनकम 650 से 700 ही आएगी। जब आप 6 लाख बीवी मैच कर लोगे तो भी ये पर पेयर की इनकम आपकी सेम रहेगी। जब आप 10 लाख कर लोगे तब भी सेम रहेगी, 20 लाख कर लोगे तब भी सेम रहेगी, इवन दो आप जब 25 लाख बीवी कर लोगे तब भी सेम रहेगी। अगर 25 लाख बीवी की मैचिंग आपने की, सपोज दैट, और आपकी इनकम हुई 6 लाख रुपए, तो पर पेयर की इनकम कितनी हुई आप निकालोगे, लगभग सेम निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे अगर कोई पूछेगा आपसे तो आपको सिंपल एटीट्यूड रखना है, क्या आपके प्लान में कैपिंग है? नहीं सर। हाँ, बिजनेस प्लान को बैलेंस करने के लिए यहां पे अलग अलग कैपिंग रखी गई है, लेकिन ओवरऑल प्लान में आप देखोगे तो आपका, आप 12,500 बीवी मैच करने से जैसे ही ऊपर जाओगे पर पेयर इनकम आपकी 600 रुपए से 700 रुपए के बीच में ही रहने वाली है, ये फिक्स्ड है। हर 2500 बीवी की मैचिंग पे आपको 650 से 700 रुपए ही आने वाले हैं। राइट? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे प्लान को बैलेंस करने के लिए कंपनी ने कैलकुलेशन वाइज कैपिंग रखी है। अदरवाइज ओवरऑल प्लान में कोई कैपिंग नहीं है। 12,500 की बीवी की मैचिंग से ऊपर जाओ तो पर पेयर आपको 600 से 700 रुपए ही मिलने वाला है। पर पेयर 600 से 700 रुपए के बीच में ही आपका आने वाला है। राइट? यस। ये अलग अलग लेवल्स हैं और उनके अलग अलग मैचिंग्स हैं, तो अलग अलग लेवल की अलग अलग मैचिंग यहां पे दिखाई गई है कि किस, क्या लेवल आपको कितने की मैचिंग पे अचीव होता है, या किस लेवल को अचीव करने के लिए कितने बीबी की मैचिंग आपको करनी पड़ती है। और जितने भी लोग अभी तक अपने लेवल को लेके सीरियस नहीं है, मैं बोलूंगा सीरियस हो जाइए। कंपनी अप्रैल मंथ के अंदर अपना सक्सेस डे ऑर्गेनाइज करने वाली है, और सक्सेस डे पे जितने भी लेवल अचीवर्स होंगे उन सबको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, उन सबको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स वहां पे मिलेंगे।
पिन वहां पे मिलेगा आपको, बैच वहां पे मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स आपके लिए होंगे। इसलिए जितने भी लोग अपने लेवल को लेके सीरियस नहीं है, टारगेट बना लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का टारगेट बनाइए कि अप्रैल महीने में मेरे को पिन सेरेमनी के अंदर किस लेवल का पिन अचीव करना है। अगर सपोज दैट आप अभी स्टार हैं तो आप आराम से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी तक जा सकते हैं। लेकिन आपको बैठ के एक कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जस्ट ये मीटिंग खत्म होने के बाद प्लानिंग बना लेना। जस्ट मीटिंग खत्म होने के बाद पहला होमवर्क आपका यही है, 10 मिनट का। आप बैठे और बैठ के प्लानिंग बनाएं कि आपको किस लेवल का पिन सक्सेस डे के अंदर रिसीव करना है। एंड आप सब लोग को तो डेफिनेटली प्लानिंग करनी चाहिए, और अपनी टीम में आने वाले हर एक बंदे को प्लानिंग करानी चाहिए और बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? कि भैया लकी हो, खुशनसीब हो कि कंपनी के फास्टेस्ट स्टार, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफायर, एमरल्ड, डायमंड की टीम से बिलोंग करते हो। क्योंकि ये सारे टैग फास्टेस्ट अगर किसी ने अचीव किए हैं तो वो आपके सामने कैमरे पे बैठी हुई आपकी अपलाइन है। राइट? तो आपकी टीम में जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उन लोगों की प्लानिंग करवाइए, प्लानिंग करवा के रिवॉर्ड्स अचीव करवाइए। बहुत शानदार रिवॉर्ड्स है जो आप किसी को भी अचीव करवा सकते हैं। राइट? तो ये सारी चीजें थी बेसिकली जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी आज, नहीं? और मैंने कोशिश की हर एक टर्म्स एंड कंडीशन, हर एक चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताने की और समझाने की, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। अभी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा ये यूट्यूब के अंदर। तो आप जब कभी भी कोई भी बंदा ज्वाइन करे तो हर एक बंदे को आप बता सकते हो, रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, ताकि उसको बिजनेस प्लान की कैलकुलेशंस क्लियर रहे। वरना मैं देखता हूं कोई कहता है सर मेरा सुपर रिटेलर क्लब नहीं आया, सर मेरा रिटेलर क्लब नहीं आया, सर मैंने 10,000 बीवी किया था, मेरी तो इनकम ही नहीं आई। ऐसे करके कई सारे लोगों के ना अलग अलग पंगे चलते रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग के बहुत सारी दिक्कतें चलती रहती हैं। सर मैं पहले महीने से मेरे को बेनिफिट नहीं मिला, ऐसे करके बहुत दुखी लोग आते हैं मेरे पास। पिछले 3 साल में कितने नंबर ऑफ केसेस आए मैं गिना भी नहीं सकता। तो ये मीटिंग मैंने कोशिश करी है हर एक चीज अच्छे तरीके से बताने की, ताकि आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर रहे, सारी चीजें क्लियर रहे, और आप जो भी बंदा अपने साथ ज्वाइन कर रहा है उस बंदे को कम से कम सारी बातें ए टू जेड बता सके और एक्सप्लेन कर सके। राइट? बाकी टुडे इज 29 ऑफ दिसंबर, 29 दिसंबर है। और ये बात आप सब लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, 30 दिसंबर हमारे ऑफर क्लोजिंग की लास्ट डेट है। क्योंकि 31 दिसंबर को ऑफिस बंद रहेगा, 31 दिसंबर को ऑफिस में वर्किंग नहीं होगी, तो 30 दिसंबर ऑफर की लास्ट डेट है। तो जितने भी लोग यहां पे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लोजिंग के ऑफर्स नहीं लिए हैं या ऑफर्स का बेनिफिट नहीं लिया है, अपनी मैक्सिमम क्लोजिंग आज रात 12 बजे तक कंप्लीट कर ले। आज रात 12 बजे तक, मैं कल का भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि किसी ऑफर की क्वांटिटी अगर खत्म हो गई तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अपनी क्लोजिंग आज रात 12 बजे तक कंप्लीट कर ले, आज रात 12 बजे तक खत्म कर ले। आज रात 12 बजे तक खत्म करके कल कल में थोड़ा सा भी जो होता है ना, लाइक ऊपर से फिनिशिंग टच, वो सिर्फ देना बाकी रहे। तो कोशिश करिए आज रात को 12 बजे तक आपकी मैक्सिमम क्लोजिंग कंप्लीट हो जाए। बाकी जबरदस्त तरीके से लग के अपना रिटेलर क्लब अगर आपकी टीम में किसी का अचीव नहीं हुआ है तो अचीव कराइए। सुपर रिटेलर क्लब किसी का नहीं हुआ है तो अचीव कराइए। अगर किसी के सपोज दैट 2 पेयर भी मैच हो पा रहे हैं, 3 पेयर भी मैच हो पा रहे हैं, तो कैलकुलेशन निकालिए, बात करिए, बात करके पुश करिए उनको 2 पेयर 3 पेयर अचीव करने पे। आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा हो कि भाई 2 पेयर पे 350 रुपए ही तो बनेगा, 700 रुपए ही तो बनेगा, कौन सी बड़ी बात है। सर एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप अपनी टीम में अचीवर माइंडसेट के साथ लोगों को फाइट करवाते हैं, अचीवर माइंडसेट के लिए तैयार करते हैं, तो लोग सेम चीज अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करते हैं, लोग सेम चीज अपनी टीम के अंदर बनाते हैं। अगर आप लोगों का वो माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में वो लोग हजारों लोगों की जिंदगी खराब कर देंगे, क्योंकि वो हजारों लोगों के साथ ये नहीं करने वाले। क्योंकि एक बार जो डेवलप हो गया ना सर, हो गया, वो हजारों लोगों के साथ ये नहीं करने वाले, फिर वो हजार लोगों की लाइफ स्पॉइल होने वाली है। ढीला लीडर ढीली टीम, ध्यान रखना, सिंपल सा रूल है। क्योंकि अगर आप लूज हो, आप ढीले हो, आपकी टीम ढीली होने वाली है, इसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट नहीं है। राइट? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो भी लोग आपकी टीम के अंदर हैं, सब लोगों की मैचिंग कंप्लीट कराइए, रिटेलर क्लब कंप्लीट कराइए, सुपर रिटेलर क्लब कंप्लीट कराइए। एंड 3 दिन हमारे पास है, तो 3 दिन कम से कम इतनी मेहनत तो करिए कि 2024 खत्म होते होते रिग्रेट ना हो। 3 दिन कम से कम उतना बेस्ट तो दीजिए कि 2024 होते होते रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो। क्योंकि 3 दिन मेहनत करोगे ना, तभी 1 जनवरी को उस मोमेंटम में, उस फ्लो में या उस रफ्तार में अपने आप को देख पाओगे। अगर 3 दिन भी ढीले ढीले निकाल दिए, अगर कोई आदमी सोचे ना
3 दिन और आराम कर लेता हूं, 1 तारीख से शुरू करूंगा। 1 तारीख वाले आप में से बहुत सारे हो सकते हैं, 1 तारीख से शुरू करूंगा, 1 तारीख से ऐसा करूंगा। सर आप मुझे बताओ, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 0 पे, 1 तारीख को सीधे 100 पहुंच जाएगी क्या? नहीं पहुंच सकती सर। गाड़ी का एक्सीलेटर खींच के गाड़ी की स्पीड 100 पहुंचाने में भी आपको 1 मिनट का समय लग जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। 1 तारीख वाले आप में से कहीं होंगे, अब तो 1 तारीख से करूंगा, अब तो नए साल से करूंगा, अब तो नए साल से ये चीज शुरू करूंगा। सर वो कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। आज से जब आप अपने आप को मेंटली उस मोमेंटम में लाओगे, उस जोन में लाओगे, उस स्पीड में लेके आओगे, तब 1 तारीख को जाके उसका रिजल्ट दिखेगा, तब 1 तारीख को जाके उसकी कहानी आपको दिखेगी। और सर 2024 आपका कैसा गया, कैसा निकला? 2024 क्या कमिटमेंट लिए, पूरे कर पाए, नहीं कर पाए, सेटिस्फाइड है, नहीं है? यकीन मानना आप में से बहुत सालों को रिग्रेट होगा। अच्छा, मैं अपने आप को सेटिस्फाइड होके कह सकता हूं कि 2024 में इससे बेहतर कर ही नहीं सकता था। जो मैंने किया, जितना मैंने किया, इससे शानदार हो ही नहीं सकता था, स्कोप ही नहीं था। और 2025 इतना शानदार, इतना बेहतर, इतना जबरदस्त करना है। तो एटलीस्ट 2024 जैसा मेरा अगले 3 दिन आपके पास है, बढ़िया तरीके से खत्म करो। 2025 में जबरदस्त तरीके से एंट्री की शुरुआत करने के लिए अपने आप को तैयार करो। और वो तभी पॉसिबल है कि आप एक पॉजिटिव नोट पे, एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ इस महीने को खत्म करो और अगले महीने को एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करो। ये तभी पॉसिबल है, राइट? तो जबरदस्त तरीके से ऑफर्स का बेनिफिट उठाइए, जबरदस्त तरीके से अपनी क्लोजिंग करिए। जो भी आईडीज आपके नेटवर्क में लगी हुई हैं, लिस्ट निकालिए।